अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज हम बहुत दिनों के बाद आपके साथ अपना ब्लॉग शेयर कर रहे हैं। असल में ना मेरी तबीयत काफी खराब हो गई थी, इस वजह से हमने छोड़ दिया था ब्लॉग बनाना। बस कभी कभी शॉर्ट वीडियोस हम डाल दिया करते थे। उसकी वजह ये भी है ना कि एक तो मेरी तबीयत खराब थी, दूसरे मेरी बहन जो साथ में मेरे साथ काम करती है ना, हम दोनों मिलकर करते हैं। तो उसके यहाँ बेटी हो गई थी और उसकी वजह से वो भी बहुत बिजी हो गई थी, तो काफी हम लोग को परेशानी हो रही थी, इसलिए हमने काफी दिनों से ब्लॉग नहीं डाला था। लेकिन अब डाला है इंशाल्लाह और बराबर डालते रहेंगे। तो आप लोग अपना वैसे ही प्यार दीजिएगा जैसे इससे पहले वीडियोस में दिया करते थे, और हमारे लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला हमको सेहत दे और हमारी तबीयत ठीक हो जाए। यहाँ पे गर्मी की छुट्टियां चल रही है और आजकल मेरी बहन ना मेरे घर आई हुई है। अब्बू के यहाँ हम सब लोग आए थे, फिर इसके बाद इसको लेकर हम अपने घर आ गए। तो आज प्लान है क्योंकि आज संडे है ना, तो मेरी भी छुट्टी है और घर पे भी सब है, तो क्योंकि सबकी तो छुट्टी चल रही है, सिर्फ मेरे ही साथ मसला रहता है क्योंकि मेरा स्कूल खुला रहता है। तो आज ये प्लान हुआ है कि आज आलू के पराठे बनेंगे। लोगों को मेरे हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद है, तो हमने आलू बॉयल कर लिए। और चूंकि मेरे जैसे छोटे वाले जो बच्चे हैं, जैसे रुमैसा है, असका है, और खुद मेरी छोटी वाली बेटी नुएरा, ये आलू के पराठे नहीं खाती ज्यादा, तो इन लोगों के लिए हमने सादे पराठे बना दिए, हाफ फ्राई बना दिया। और जितने बड़े लोग हैं ना, उनके लिए हम आलू के पराठे बना रहे हैं। वैसे इसकी रेसिपी हम आपके साथ कई बार शेयर कर चुके हैं, लेकिन नए व्यूअर्स के लिए हम एक बार फिर से अपनी रेसिपी दे देते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने आलू बॉईल करके छील लिया, छीलने के बाद उसे मैश करके रख दिया है। अब आटा गूंद लेंगे, आटे में हम नमक और थोड़ी सी अजवाइन मसल करके डाल देंगे, इससे एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है। अगर आप चाहें तो अजवाइन को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल हम डालते हैं, हमें अच्छी लगती है, तो हमने आपके साथ शेयर कर दी। और आटा गूंदने के लिए ना कि बहुत ज्यादा ना इसको गीला रखना है और ना बहुत ज्यादा टाइट करना है, बस सॉफ्ट सा एक डो इसका तैयार करना है, जैसे हमने यहाँ पे तैयार किया है। बहुत से लोगों को ये परेशानी होती है ना कि आलू के पराठे जब बनाते हैं तो वो बेल नहीं पाते हैं, फटने लगते हैं। तो उसकी वजह यही होती है ना कि कभी कभी आटा जो होता है ना काफी सख्त होता है, तो बेलने में फिर आलू भी निकल आता है। तो सॉफ्ट सा डो बनाए तो अच्छे से बन जाएगी आपके पराठे इंशाल्लाह। दूसरी बात ये कि बहुत ज्यादा गर्म आलूओं को मैश ना के करें, क्योंकि उससे भी उसमें पानी आ जाता है, थोड़ा मॉइस्चर रहता है, तो फिर वो फिसलने लगते हैं, चिकनापन आ जाता है। तो अब इधर उसको साइड में रख दीजिए और इधर कुछ चीजें आप चॉप कर लीजिए, जैसे लहसुन, हरा मिर्च, हरा धनिया। अगर आप खाते हैं तो प्याज भी डाल सकते हैं, वो भी टेस्टी लगता है, लेकिन हम नहीं डालते क्योंकि हमारे घर पे सब लोगों को ये चीज पसंद नहीं है। फिर ये सारी चीजें हमने आलू में डाल दी, थोड़ी सी अदरक इसमें हमने ग्रेट कर दी, क्योंकि अगर हम काट कर डालते हैं ना तो फिर दांत के नीचे आती है, तो बच्चे से पसंद नहीं करते हैं। फिर इसमें भुना हुआ जीरा, धनिया और मिर्च हमने डाला है। और उसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला भी हमने डाला है। अगर आप चाट मसाला नहीं आपके यहाँ तो आप किसी खटाई भी डाल सकते हैं। हल्का सा जब खट्टा टेस्ट होता है तो भी अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं डालिएगा वरना टेस्ट खराब हो जाएगा। बस अब क्या है, आपकी सारी चीज रेडी है। लोई बनाएंगे, लोई को हल्का सा अंदर की तरफ प्रेस करके गोला बनाएंगे, और उसमें जो हमने आलू बनाकर रखे हैं ना, वो डाल देंगे। और हाँ, नमक डालना ना भूलिएगा, हमने यहाँ पे जिक्र नहीं किया, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और बस इसमें चारों तरफ से इसको इस तरीके से बंद कर लेंगे। बस ये रखिएगा ना कि नीचे का हिस्सा बहुत ज्यादा पतला नहीं होने पाए, और यहाँ क्योंकि इधर का मोटा हो जाएगा और नीचे का अगर बहुत पतला रहेगा तो फटने लगेगा। बराबर से आप इसे गोला बनाइएगा ऐसा। बस इस तरीके से आपने इसका पेड़ा बनाया और हाथों से दबा के इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, ताकि शुरू से आपको ना बेलना पड़े और आलू अंदर से फैलने ना पाए। जब हाथ से दबाएंगे तो आलू बराबर जगह पे पहुंच जाएगा। फिर जब एक दो बेलन लगाएंगे ना, तो अच्छा सा पराठा आपका बनकर तैयार हो जाएगा। बस आपका पराठा रेडी है, तवे पर डालिए, थोड़ा सा ऑयलिंग कीजिए और पराठा रेडी। देखिए हमने आलू के पराठे बनाए और बहुत जल्दी हमारे रेडी हो जाते हैं। असल में पराठे बनाने का या रोटी बनाने का मामला ये होता है ना कि जिसकी जैसी हैबिट होती है ना, उस तरीके से बन जाती है। चूंकि हम अक्सर बनाते रहते हैं, तो आलू के पराठे बनाने में मेरी काफी हैबिट है, तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। और जब सब लोग साथ में मिलकर खाए ना, तो काफी मजा भी आता है। हम सब लोग इसी चीजों को एंजॉय करते हैं। तो बताइएगा आप लोग भी इतनी छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करते हैं कि नहीं? क्योंकि देखने में या लागत के हिसाब से आलू के पराठे कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस वक्त हम लोग ये बैठ कर एंजॉय करते हैं ना, खाते पीते हैं, बातें करते हैं, तो बहुत मजा आता है। और ना इस वक्त में जब सारे भाई बहन इकट्ठे होते हैं और इस तरह से हम लोग कोई चीज एंजॉय कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं ना, तो जिंदगी की जो भी परेशानियां हैं, जो भी टेंशन है, सब भूल जाते हैं। कैसे लग गई इसका चोट आपके? नहीं पता, देखें। हाँ मेरे बच्चे देखें तो क्या लग गया, देखें कैसे लग गया। मम्मा ने बोला है लगे रहने। मम्मा ने कहा है लगा रहने दे, तो देखे तो हम देखिए किसे हटाइएगा मत। नहीं हटाएंगे नहीं। कैसे लगी चोट बेटा आपको? सारे से लगती है। ये मेरी भांजी इसका है, इनको थोड़ी सी चोट लग गई है जरा से। इनको बैंडेज का बड़ा शौक है, वही अपनी मम्मा से लगवा कर आई हैं और हमसे कह रही ना कि अब इसको हटाइएगा नहीं, आप इनको डर लग रहा है कहीं हम हटा ना दें।
बहरहाल ये हमको बहुत चाहती हैं। तो यहाँ इनकी बात से नहीं याद है ना कि हमसे बहुत से लोग सवाल करते हैं कि बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप बच्चों को इतना प्यार करती हैं, अपने बच्चों को भी इतना प्यार करती है, कभी मारती नहीं है। तो इतने बच्चे बड़े भी हो गए हैं और आपकी बात मानते हैं, सब ऐसा कैसे? क्योंकि बच्चे तो अक्सर प्यार में ना बिगड़ जाते हैं। तो देखिए, हमने अपने बच्चों की परवरिश करने में ना अपनी शख्सियत को बना कर रखा है। बिल्कुल जैसे माएँ अपना आप भूल जाती हैं या बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, बस अरे बच्चा है करके टाल देती हैं, इस तरीके से हमने नहीं किया। इनकी स्टार्टिंग हमने शुरू से ही की है। तो बच्चे छोटे थे, 1 साल के, 2 साल के, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, बच्चे ने मार दिया, मुँह पे मार दिया, बाल खींच लिया, तो हँस देते हैं कि अरे एक बच्चा ही तो है। तो हम मेरे बच्चे भी थे ऐसे ज़िद्दी थे, बाल भी खींचते थे, हाथ भी उठाते थे। तो ऐसा नहीं है कि नहीं करते थे, सारे बच्चे होते हैं, मतलब कुछ बच्चे बहुत सीधे होते हैं, नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ऐसी हरकत करते हैं। तो हमने उनको मारा पीटा नहीं उस मौके पर भी, लेकिन उनकी क्लास ज़रूर ली, सबके सामने नहीं, बिल्कुल अकेले में। क्योंकि जब बच्चे को सबके सामने कहो ना, तो बच्चा और बिगड़ जाता है, क्योंकि बच्चे के अंदर भी वही चीज़ें होती हैं, वही फीलिंग होती है जो हमारे अंदर होती है। जैसे हमें कोई किसी के सामने कोई ज़लील कर दे तो बुरा लगता है, किसी के सामने अगर कोई कुछ कह दे तो हम फ़ौरन रिएक्ट देते हैं, अगर अकेले में कुछ कह दे तो एक बार समझ लेते हैं, मान लेते हैं। तो इसी तरीके से बच्चा भी होता है। तो इन तमाम चीज़ों का हमने बचपन से ही अपने बच्चों का ध्यान रखा, कभी ना किसी के सामने हमने कुछ कहा, ना किसी को कहने दिया। यानी जैसे इनके अब्बू है ना, इस चीज़ों को लिहाज़ नहीं करते थे, तो उनको भी ये बात हमने कही कि आप किसी के सामने नहीं डाँटेंगे। तो ख़ैर वो तो कुछ कहते ही नहीं है, ना बचपन में, ना अभी भी कुछ भी। लेकिन हमने हर बात का जो है लोगों को फ़ौरन पकड़ के, अगर इन्होंने मारा तो हाथ मज़बूती से पकड़े, मतलब दबाए नहीं कि आप गुस्से में दबा दिए, गुस्से से नहीं पकड़ा, और चेहरे को बिल्कुल सपाट रखकर, इन कोई चेहरे पर कोई तासुर नहीं होता, बस आँख बिल्कुल इनको दिखा करके कि नहीं आइंदा ऐसे नहीं करना, मारा है गलत बात है, आइंदा ऐसे करोगे तो बात नहीं करेंगे। और फिर थोड़ी देर तक इनको ना इग्नोर कर दिया कि नहीं आपने मारा था हमें, तो बच्चा खुद ब खुद थोड़ा-सा डर जाता है और उसको लगता है कि ये चीज़ गलत है। लेकिन ये काम हमने हर वक़्त नहीं किया कि नहीं हर काम पे उसके कर रहे, बच्चा रो रहा है तो अगर पेशाब कर दिया तो फिर यही रहे, नहीं। जब कोई गलत बात हुई, अगर वाक़ई वो गलत हुई, जैसे मारना है या बाहर किसी से गाली देना उन्होंने सुना, तो ये तो ख़ैर थोड़े बड़े हो जाते हैं बच्चे, तब करते हैं, तब ऐसा रिएक्शन दिया। बाकी चीज़ों पे जो उनकी फ़ितरत है, यानी जो नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे कभी पेशाब का निकल जाना है, कभी गंदा कपड़ों को गंदा कर लेना या रोना, तो इन सारी चीज़ों को हमने एक्सेप्ट किया कि हाँ, बच्चा है, ये करेगा, इनके पीछे मेहनत करनी है। तो सबसे पहली बात तो, अगर आप भी ऐसे ही चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़े होकर भी आपकी बात माने, आपका मुखालिफ ना हो, तो 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। एक, उनको भरपूर मोहब्बत देनी होगी, उनकी केयर करनी होगी। दूसरा ये कि जब वो कोई गलत बात करें ना, तो उन पर उनकी पकड़ करनी होगी, उनको टोकना होगा, समझाना होगा, डाँटना होगा। प्यार भी करिए, डाँटिए भी, समझाइए भी, कभी अपने मतलब उनको जज़्बाती करके बात समझाइए कि देखो हम तुम्हारी अम्मी हैं, तुमने सबके सामने ऐसा कर दिया। तो इन चीज़ों को बच्चा खुद समझेगा, और मज़ीद ये कि वो खुद समझदार बनेगा आगे चल कर के, तो बड़े होकर भी वो आपकी बात मानेगा। दूसरी बात ये कि उनको उनकी चीज़ों में आज़ादी दीजिए। जैसे बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, तो उनको अगर वो घूमने जाना चाह रहे हैं अकेले, तो जाने दीजिए। ये नहीं कि माँ का दिल है, डरता है, जाने नहीं देता है। वो सब बात सही है, लेकिन अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल कीजिए और उनको उनकी उम्र के हिसाब से आज़ादी दीजिए, उनकी बात मानिए, उनके मशवरे जो होते हैं, उनको अहमियत दीजिए। तो आपका घर का माहौल भी बहुत अच्छा बन जाएगा और बच्चे आपकी हर बात मानेंगे। तो हमारे ये तरीके आपको कैसे लगे? आप इन बातों से एग्री हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस ये था हमारा आज का व्लॉग, आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।